नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, यदि आप भी नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई के इरादे से विदेश जाना चाहते तो आपके लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार विदेशों में भारतीय लोगों के लिए बेहतर माहौल, सुरक्षा एवं संभावनाओं का द्वार खोलने के लिए कई देशों के साथ करार कर चुकी है। साथ ही दुनिया भर के देशों के साथ सामंजस्य बिठा रही है ताकि विदेश जाने पर किसी भी भारतीय को कोई संकट नहीं आने पाए। इंदौर में चल रहे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात कही है। उन्होंने रविवार को कहा कि सरकार अलग अलग देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के प्रयास में जुटी है कि भारतवंशी युवाओं को विदेशों में और सुरक्षित एवं भेदभाव रहित माहौल मिले तथा उनके बेहतर कार्य स्थल विकसित हो। एस जयशंकर ने कहा कि हम इस दिशा में मेहनत करें कि विदेशों में भारतवंशी युवाओं के लिए बेहतर कार्य स्थल विकसित हो, उन्होंने यात्रा और सुरक्षित अनुभव मिले तथा उनके साथ भेदभाव रहित व्यवहार सुनिश्चित हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राम मंदिर को लेकर की गई घोषणा के बाद विपक्ष के निशाने पर है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर निशाना साधा था। अब उनके बेटे व कर्नाटक कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंक खड़गे ने शाह पर तीखा हमला किया है। प्रियंक ने कहा कि गृह मंत्री को देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच नौकरी की रिक्तियों को लेकर भी डेडलाइन तय करने की जरूरत है। प्रियंक ने ट्वीट कर कहा कि यह जानकर अच्छा लगा कि राम मंदिर अगले साल 1 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध है कि न केवल राम मंदिर बल्कि सरकारी नौकरी की रिक्तियों को भरने की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। आखिरकार राम राज्य का मतलब सभी के लिए शांति और समृद्धि है। इससे पहले पानीपत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि शाह पुजारी नहीं राजनेता है, आपका कर्तव्य देश की रक्षा करना, किसानों को MSP देना करना। उनको कहा था कि भाजपा नेतृत्व झूठा बोलता है। वे 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके सत्ता में आए थे लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली है। वे 15 लाख रुपए देने में विफल रहे। दरअसल बीते सप्ताह त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा। चीन में कोरोना का कहर बरकरार है। अभी कोरोना से हजारों लोगों की मौत हो रही। इसके बावजूद चीन कोरोना को लेकर कई ऐसे फैसले ले रहा है जो उसके लिए और भी परेशानी बढ़ा सकता है। चीन आज से विदेशी यात्रियों के लिए क्वारंटाइन को खत्म कर देगा। इसके साथ ही यात्रा और व्यापार के लिए अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों को भी पूरी तरह से खोल देगा। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। मार्च 2020 से अब तक सभी विदेशी यात्रियों को सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट फैसिलिटी में क्वारंटाइन से गुजरना पड़ा था। यह सब गर्मी में 3 सप्ताह से घटकर 1 सप्ताह और नवंबर में 5 दिन हो गया था। अब इसे पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया गया है। यहाँ पहले किसी भी देश से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता था। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर रविवार को सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। इस पर बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद मिलने पहुंचे अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा को सोशल मीडिया प्रभारी श्रीचा राजपूत ने कहा कि एक गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। यहाँ उनकी मानसिकता को दर्शाता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल हो सकता है जो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए कूटनीति में भूमिका निभा सकते हैं। प्राइस ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा था कि भारत जैसे देश और रूस यूक्रेन के साथ संबंध रखने वाले देश बातचीत और कूटनीति में मदद करने की स्थिति में हो सकते हैं जो एक दिन इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूस को जवाबदेह ठहराने और युद्ध के लिए उस पर अतिरिक्त लागत लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम भारत के साथ लगातार संपर्क में हैं।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से गुजर रही। हरियाणा से यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी यात्रा की अगुवाई कर रहे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रविवार को 10वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें दक्षिणी राज्यों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, फिर भी महाराष्ट्र में भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। इसके बाद इन्होंने कहा कि हिंदी बेल्ट में हमें लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा और यात्रा फ्लॉप साबित होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने इतनी शक्ति दी, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ हम सड़कों पर चले हैं और हमने यहाँ की सच्चाई देखी है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा और इसी सबके खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से भले ही राजनीतिक अदावत रही है, लेकिन गहलोत ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बने भामाशाह सेंटर की जमकर तारीफ की है। राजधानी जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि भामाशाह सेंटर वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बना है, जो बड़ी उपलब्धि है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन उनसे मेरी शिकायत भी है। इसी के सामने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का मैंने शिलान्यास किया था। सरकार बदलते ही वसुंधरा राजे ने जिस तरह से रिफाइनरी बंद कर दी है, उसकी तरह सेंटर का काम भी ठप हो गया। सही कहूँ तो उन्होंने मेरा सपना आधा कर दिया है, इसकी नाराजगी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही। यूपी, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोल्ड डे का प्रकोप है। लोग इंतजार कर रहे कि कब उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में सोमवार शाम से कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पास आने की वजह से 2 दिनों के बाद उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाके में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आने वाली है। हिमाचल प्रदेश में डीजल महंगा हो गया। प्रदेश की सुखू सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट में बढ़ोतरी की है। हिमाचल सरकार ने डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब डीजल का भाव 83.2 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 86.5 रुपये प्रति लीटर हो गया, जबकि पेट्रोल 95.7 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर 2022 में पूरा हो गया। अभी विधानसभा चुनाव तक अध्यक्ष की कुर्सी पर आसानी से रहेंगे या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी है। फिलहाल तो पूनिया बीजेपी की जन आक्रोश सभाओं में कहीं गदा लहराकर विरोधियों को ललकार रहे हैं, तो कहीं तीर कमान से निशाना साध रहे। प्रदेश भर में पूनिया ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ भी खास उमड़ रही है। उनके समर्थकों में उत्साह बना हुआ है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब करीब 11 महीने का ही समय बचा है। सूबे में दिन प्रतिदिन सियासी पारा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बीजेपी में अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूनिया अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर किसी और के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस मसले पर पूनिया बस इतना कह रहे कि वो पार्टी के अनुशासित सिपाही है, जो भी फैसला होगा उसे मानकर काम करेंगे। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।